हरे कृष्णा। हम अभी बहुत ही आभारी है ब्रिजबेरी प्रभु के कि वो हमारे संघ में आए और हमें उनका संघ का लाभ मिल रहा है। ब्रिजबेरी प्रभु, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के बहुत ही वरिष्ठ भक्तों में से एक है। और उनका मुखारविंद से जो भी शब्द निकलते हैं वो बहुत ही भक्तिमयी जीवन के लिए बहुत लाभदायक है और बहुत प्रभावशाली है। आइए ब्रिजबेरी प्रभु का हम मुखारविंद से सुने और हमारे जीवन को लाभान्वित करें। थैंक यू ब्रिजबेरी प्रभु फॉर कमिंग इन एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूबल टाइम टू बी विद अस। हरे कृष्णा। शुभिलास प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। रियली रियली बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं पूरा महीने से वेट कर रहा था, गोवा डिवोटीज को मिलने वाला हूँ। भागता भागता रहता हूँ, पर बहुत बहुत धन्यवाद शुभिलास प्रभु। और आप सबको बहुत धन्यवाद कि आप, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आज भी वापस वही बोलूंगा कि आप लोग सब सुबह आके साथ में जपा करते हो, उसके लिए बहुत थैंक यू। मोर देन 150 devotees. I mean, it's amazing, amazing. So I'm really grateful to you. तो आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ अबाउट जपा के समय क्या मूड होना चाहिए उसके ऊपर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांशः स्वचरणश्रवणात् त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे जपा के समय एक मूड। जनरली हम सुनते हैं। अब ये मैं अपना जर्नल से बोल रहा हूँ जो मैंने लिखता हूँ मैं, पर मैंने शास्त्र उक्त है वो भी मैंने कंफर्म किया डिवोटी से। देखिए, एक होता है हमारा जपा में मूड होता है बहुत लोगों का कि मैं फॉलन हूँ, है ना। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं फॉलन हूँ, मुझे पतित हूँ और मेरे अंदर बहुत लस्ट एनवी ग्रीड है, इसको खत्म करना है। हम लोग फाइटर मूड में रहते हैं। वो दिन भर फाइटिंग मूड अच्छा है, पर जपा के समय एक और नया एक मूड मतलब हमको कल्टीवेट करना चाहिए, जो शास्त्र में हमारे आचार्य भी फॉलो करते हैं। वो है मूड ऑफ बिलोंगिंग। मतलब आई बिलोंग टू कृष्णा, मैं कृष्ण का हूं। ये मूड भी हमें हमेशा होना चाहिए। अगर ये मूड नहीं होगा ना, तो और केवल हम फाइटर मूड में रहेंगे कि मुझे अपने अनर्थों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो फिर हम द्वंद्व वाले दुनिया में रहेंगे, डुअलिटी वाले दुनिया में, जहां पे शत्रु मित्र, अच्छा बुरा, सुबह रात, ये सब मूड रहता है। ये बहुत डेंजर है, क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी है, फाइटिंग वाला मूड बहुत जरूरी है मटेरियल वर्ल्ड में, है कि नहीं। देखो, अगर आप जिस दुनिया में रह रहे हो वहां पे हमेशा भेदभाव करना पड़ता है, विवेक को शार्प रखना पड़ता है, और हमेशा देखना पड़ता है कि क्या अनुकूल है भक्ति के लिए, क्या प्रतिकूल है, क्या फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये, पर ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, ये आत्मा का स्तर नहीं है। आप प्लीज इसको याद रखिए। ये जो भेदभाव, विवेक, अच्छा बुरा सोचना, ये आत्मा का स्तर नहीं है। ये हमारे विवेक, हमारा सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, मटेरियल वर्ल्ड में करना पड़ता है। ये आत्मा का स्तर क्या है? कोई शत्रु नहीं है,
कोई कुछ प्रॉब्लम, आत्मा के स्तर पे हम कृष्ण के हैं। प्रहलाद महाराज तो बोलते हैं कि शत्रु मित्र देखना ये बहुत गलत है। आप बोलोगे अच्छा गलत है तो मैं नहीं देखूं, नहीं नहीं, आप देखो, दिन भर देखो, दिन भर काम करो ऐसा भेदभाव करो, विवेक अपना लगाओ। और बट जपा के समय तो हमको ये मूड होना चाहिए कि कृष्णा मैं आपका हूं, कृष्णा मैं जैसा हूं वैसा आपका ही हूं। अंदर इतने लस्ट भरे हैं, एनवी है, इतना गंदगी है, इतना सब गंदे गंदे विचार आते हैं, ठीक है, ये सब है। और ये मेरा एनिमी नहीं है, मैं आपका हूं। देखो जब हम भगवान के हो जाते हैं ना, जब हम भगवान के हो जाते हैं तो फिर ये जो हमारा लस्ट एनवी ग्रीड है ना, वो शत्रु नहीं दिखता, वो एक आवाज लगता है जो परेशान कर रहा है हमको और उस आवाज से हमको हमको थोड़ा, इट डजंट मैटर। जब हमारा रेडियो का सिग्नल स्ट्रांग रहेगा, कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा, तो बाकी का नॉइस निकल जाता है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं डीपली कि कृष्ण मैं आपका हूं, कृष्ण मैं जैसा हूं बस आपको ऑफर कर रहा हूं अपने आप को, तो फिर उसमें जो आनंद आता है ना, उसमें जो सुकून मिलता है वो आत्मा का स्तर है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ये मटेरियल वर्ल्ड का जो कॉन्शियसनेस है उसको हम जपा के समय भी लेके आते हैं यहाँ, इसके वजह से हमारा कंफ्यूजन होता है। मटेरियल वर्ल्ड में हमको हमेशा फाइट करना पड़ता है, हम सोल्जर हैं, बंदूक लेके युद्ध में निकले हैं। पर सोचो एक जो सैनिक है जो बंदूक लेके युद्ध भूमि में है, फिर वो हरे कृष्णा मंदिर में आता है, बंदूक लेके ही आता है तो कैसा रहेगा? उसको बोलेंगे अरे यार बंदूक साइड में रख। जो युद्ध भूमि में रहता है सैनिक कैसा रहता है? उसके लिए हर आवाज शत्रु का आवाज रहता है। अगर सन्नाटा है तो भी वो शक करता है, हमेशा सतर्क रहता है बंदूक लेके, है कि नहीं? ये सैनिक का मूड है। तो हम लोग, बहुत सारे लोग हरे कृष्णा मंदिर में भी ना सैनिक के मूड में जाते हैं, बंदूक के बजाय बीट बैग रहता है हाथ में, पर वही मूड रहता है, कहाँ है शत्रु, कहाँ है, मारो उसको, हरे कृष्णा कृष्णा जपा कर रहे हैं, हरे कृष्णा, पर माइंड में फाइटिंग मूड में ही है। तो ये बहुत ही डेंजरस है अगर हमेशा फाइटिंग मूड में रहे तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप फाइटिंग करो, अनर्थों पर विजय प्राप्त करने का पूरा कोशिश करो, पर कुछ समय तो निकालो जहां पर आपको फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सर्वाइवल मूड में नहीं हैं, आप बिलोंगिंग वाले मूड में हैं। ये दो मूड बहुत जरूरी है समझना। सर्वाइवल मतलब हर जगह शत्रु है, मुझे खत्म करना है, लस्ट एनवी ग्रीड प्राइड एंगर, ये शत्रुओं को खत्म करूंगा, हरे कृष्णा, ये एक सर्वाइवल मूड होता है। बिलोंगिंग मूड होता है कृष्णा मैं आपका हूं, मेरे अंदर हजार त्रुटियां हैं, हजार हजार गंदगी हैं, पर फिर भी जो भी है कृष्णा आई लव यू एंड आई ऑफर यू माई हार्ट। जब हम ये बोलते हैं ना भगवान को, तो भगवान भक्त वत्सल है। जैसे गाय जब बछड़ा पैदा होता है तो गाय पूरा उसको चाट लेती है, उसके अंदर जो गंदगी रहता है। गाय ये नहीं सोचती कि पहले तुम अपने आप को साफ करो फिर मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगी, नहीं, गाय तो बछड़े को स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार हमको जो है ना भगवान के सामने जाना है और अपने आप को ऑफर करना है कि हाँ अभी मैं प्योर नहीं हूं कृष्णा, पर मैं एक बछड़े जैसा हूं, मैं आपका हूं कृष्णा। फिर कृष्णा हमको पूरा चाट लेंगे हमारे अनर्थों को मतलब हमको लेजी नहीं बनना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आलसी बनो, मेहनत मत करो, नहीं, हमको अनर्थों पर विजय प्राप्त करना है और दिन भर फाइटिंग करेंगे। बट जपा के समय तो कम से कम 2 घंटा तो हम बोल सकते हैं कृष्णा ये लस्ट एनवी जो भी है ना वो मैं हूं, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आप मुझे स्वीकार करो बस यू एक्सेप्ट मी। हमको शुद्ध भक्त बनने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे डिवोटी बोलते हैं प्रभु जी हमारा ऑफरिंग भगवान तो स्वीकार ही नहीं करेंगे क्योंकि हम तो पतित हैं। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये बोलकर हम अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं करते। बहुत सारे डिवोटी ये गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि जब तक मैं शुद्ध भक्त नहीं बनूंगा तो भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं ऑफर क्यों करूं अपने आप को। नहीं, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, मैं शुद्ध मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हूं, ठीक है, पर अभी इस समय मैं अपने आप को भगवान को ऑफर कर रहा हूं जपा के समय, कृष्णा मैं आपका हूं। अगर हम ये ऑफरिंग देंगे भगवान को, हालांकि हमारी ऑफरिंग में गंदगी है, कृष्णा इसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम भौतिक जगत के नियमों को आध्यात्मिक जगत में डाल देते हैं। भौतिक जगत का नियम क्या है? भौतिक जगत का नियम है कि आपका जो भी ऑफरिंग है अच्छा होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है उसको सड़ा हुआ खाना खिलाएंगे, नमक नहीं है उसमें, और 2 दिन बासी खाना खिलाएंगे तो वो तो नाराज हो जाएगा। या आप मंदिर बना रहे हैं, हमारे चौपाटी में मंदिर का रिनोवेशन चल रहा है, इतना माइन्यूट प्लानिंग चल रहा है, आर्किटेक्चर, डिजाइन, पेंट, पत्थर, अच्छा ऑफरिंग होना चाहिए। भगवान को ऑफरिंग दे रहे हैं हम, खाना खाने में बिना नमक का थोड़ी देंगे, या उल्टा सीधा बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, उसके ऊपर ड्रेसिंग भी अच्छे से करेंगे हम लोग। तो बाहर की कपड़ा पहनेंगे, देखो अभी हम लेक्चर के लिए जाते हैं तो राधा गोपीनाथ प्रभु मुझे बोलते हैं फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस।
अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, स्माइल करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, इंटरव्यू के लिए जाएंगे कोट पहनेंगे, टाई पहनेंगे। तो इस दुनिया में एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल ऑफरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? इस दुनिया में ये रूल है। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम यही रूल को आध्यात्मिक जगत में भी लेके आते हैं। हमको लगता है कि भगवान के सामने भी जब हम जा रहे हैं तो मेरे को प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। अरे नहीं, भगवान वेट नहीं कर रहे हैं आपको शुद्ध भक्त होने के लिए। आपका सड़ा हुआ फूल आप ऑफर कर रहे हो भगवान को। भगवान बोलते हैं कि चलो कम से कम मेरे पास तो आया है। देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आलसी बनो या आप ट्राई नहीं कर रहे हो। ट्राई करो ना, दिन भर ट्राई करो, दिन भर अपने आप को शुद्ध बनाने का ट्राई करो। पर जपा के समय जस्ट ऑफर योर सेल्फ, कृष्णा मैं आपका हूं, आप मुझे प्लीज एक्सेप्ट करो। तो ये है बिलोंगिंग वाला मूड। और सर्वाइवल वाला मूड क्या रहता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे शुद्ध होना है, मुझे सर्वाइव करना है। बहुत सारे भक्तों को पूछो आप भक्ति कैसे चल रहा है, वो बोलते हैं पर टिक रहा हूं, बस सर्वाइवल, आई एम सर्वाइविंग। अरे हमको सर्वाइव नहीं करना है भक्ति में। भक्ति का सक्सेस सर्वाइवल नहीं है। भक्ति का सक्सेस है बिलोंगिंग। क्या मैं भगवान का हो चुका हूं, क्या मैं भगवान का हूं? तो एक सिंपल क्वेश्चन आप अपने आप को पूछिए। कभी भी आपके माइंड में कोई डिस्टर्बेंस होता है, कंफ्यूजन आता है, एक क्वेश्चन पूछने का, अभी मैं कहाँ हूं, इस समय मैं कहाँ हूं, वेयर एम आई राइट नाउ, एम आई इन सर्वाइवल स्पेस और एम आई इन बिलोंगिंग स्पेस? ये क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आप तुरंत सुखी हो जाएंगे। अगर आप सर्वाइवल स्पेस में रहेंगे तो फाइटिंग करते रहेंगे। इफ आई एम इन बिलोंगिंग स्पेस देन आई विल टेल कृष्णा, कृष्णा अभी जो भी है आज इस समय मैं आपका हूं, आप मुझे स्वीकार करो। तो जब हम इस तरह से भक्ति करेंगे तो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस चेंज होगा। देखो, हम सोल्जर नहीं है। हम हमेशा सोल्जर बंदूक लेके घूमता है, ठीक है, पर कभी कभी जब सोल्जर मंदिर आता है ना, उसको बंदूक साइड में रखना होगा और शांत रहना होगा। यहाँ पे शत्रु नहीं है कोई मंदिर में। उसी प्रकार दिन भर आप फाइटिंग करो माया के साथ, जपा के समय तो अपने आप को बोलो कृष्णा मैं आपके पास आया हूं। हम लोग केवल सोल्जर नहीं है। प्रभुपाद ने बोला है हम बच्चे हैं। बच्चा जैसे माँ के लिए रोता है, प्रभुपाद ने कहा वैसे हमको जपा के समय भगवान को बुलाना है। तो बच्चा जो है ना, बच्चा शत्रु और मित्र नहीं देखता। एक सोल्जर होता है, वो देखता रहता है कौन शत्रु है कौन मित्र है। वो सोल्जर कॉन्शियसनेस इज डिस्क्रिमिनेटिव कॉन्शियसनेस। चाइल्ड का कॉन्शियसनेस है बिलोंगिंग। वेर इज माई फादर, आई वॉन्ट टू बिलोंग। वेर इज माई मदर, मुझे अपनी माँ, मुझे बिलोंग करना है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ माई मदर, आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई मदर। वो बच्चे का कॉन्शियसनेस है। तो हमें याद रखना है कि हम केवल सैनिक नहीं है, हम बच्चे भी हैं। हम केवल फाइटर नहीं है। हाँ, तो सर्वाइवल मूड इज इंपॉर्टेंट। सर्वाइवल मूड जरूरी है इस दुनिया में। अगर हम दिन भर अगर सर्वाइवल मूड में नहीं रहेंगे, अगर हम समझेंगे नहीं क्या सही गलत है, तो हम लॉ ऑफ, अगर बच्चा नहीं समझेगा कि अग्नि, आग में हाथ डालने से आग जलेगा, अगर बच्चा का नहीं समझेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। तो ये दुनिया में समझना जरूरी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। पर मेरा पॉइंट ये है कि जपा के समय कम से कम वो द्वंद्व, डुअलिटी से निकलकर हम बिलोंगिंग वाले स्पेस में आए, जहां पर हमारे अनर्थ हो या हमारे कुछ भी हो, कुछ भी गलत नहीं है, बस कृष्ण है, हम कृष्ण के हैं। और वो स्पेस में जो आपके दिल से भाव निकलेगा कि मैं पतित हूं, मैं गलत हूं, वो एक इमोशनल स्पिरिचुअल वाला वो फीलिंग्स आएगा और उससे आपका प्यार और बढ़ेगा भगवान के प्रति। पर अगर आप बिलोंगिंग एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं और अपने आप को गाली दे रहे हैं, पतित बोल रहे हैं, तो आप भगवान के पास आएंगे ही नहीं। क्योंकि इस दुनिया में हम देखते हैं कि ऑफरिंग जब अच्छा नहीं होता है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमको लगता है कि भगवान भी वैसे ही है, भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमको, इसलिए हम अपने आप को ऑफर भी नहीं करते। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी डिवोटी से कि आप जैसे हो अच्छे हो, इस समय अपने आप को भगवान को ऑफर करो। मुझे मालूम है ये सुन के भी डिवोटीज को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। डिवोटीज को लगता है कि मैं कैसे अच्छा हूं। अरे आप अच्छे नहीं है, दिन भर सोचो ऐसा, ठीक है, पर अब प्यार, अगर भगवान का प्यार चाहिए तो भगवान के पास जाओ, भगवान को बोलो भगवान प्लीज एक्सेप्ट मी, कृष्णा एक्सेप्ट मी। तो ये वाला मूड के ऊपर थोड़ा मैं एम्फसाइज करना चाहता था आज। क्योंकि हमारे भगवान ने क्या बोला है गीता में 18.62, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरे पास आ जाओ बस। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम पहले शुद्ध हो जाओ फिर मेरे पास आओ। हम शुद्ध होके फ्यूचर में शुद्ध होंगे, फिर भगवान को पूरी तरह से समर्पित करेंगे। अरे फ्यूचर कभी आएगा ही नहीं। अब जो वक्त है आपके पास अभी है। अगर आप अभी भगवान को ऑफर नहीं करोगे अपने आप को, तो फ्यूचर तो कभी आएगा नहीं। आप कभी शुद्ध भक्त बनोगे नहीं, मतलब कभी आप सरेंडर ही नहीं करोगे भगवान को। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वेट मत करो शुद्ध भक्त बनने के लिए। ये आज का समय, आज का दिन, अभी का जपा हमारे पास है। हम अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करते हैं इन द मूड ऑफ बिलोंगिंग। तो आज का मेरा समरी एसेंस ये था कि सर्वाइवल मूड जरूरी है,
बट जपा के समय सर्वाइवल मूड को साइड में रख के बिलोंगिंग वाले मूड में आना है। सोल्जर का बंदूक साइड में रखो, बच्चे बनो, बच्चा बनकर भगवान को अपने आप को ऑफर करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you very much, Rajbari Prabhu. So, what a beautiful thought to start the day with, and a very, very insightful one, because everyone is always in this mood that, will Krishna accept me? So, just getting out from that mood and actually thinking that Krishna will accept me and Krishna wants us to take shelter of Him. It's a very beautiful way of looking at it. Thank you. Thank you so much for sharing this, Prabhu. थैंक यू। आप मेरे लिए प्रार्थना करना, आप लोग सबकी, मेरा जपा अच्छा हो बस। हरे कृष्ण। थैंक यू।